बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका एक बेटा था जो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वहीं रामलाल की बहू एक दिन कुएं के पास पानी भरने के लिए आई हुई थी। तभी वहां पर 4 लोग आते हैं। वो बहुत दूर से आए हुए थे और उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। तभी उनमें से एक रामलाल की बहू से कहता है, बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। रामलाल की बहू को अचानक उन लोगों को देखकर थोड़ा सा अजीब लगा और उसके पास पानी देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना गिलास था और ना ही किसी प्रकार का कोई सामान था। इसलिए रामलाल की बहू को उन्हें पानी पिलाने में थोड़ी सी हिचक महसूस हो रही थी। रामलाल की बहू इस तरह उन लोगों को बीच रास्ते पर पानी पिलाना उचित नहीं समझ रही थी। इसलिए रामलाल की बहू उन्हें कहती है, आप कौन हैं? बहन, मैं एक यात्री हूँ। इस संसार में 2 तरह के यात्री होते हैं। आप उनमें से कौन यात्री हैं? अगर आप सही जवाब दे पाएंगे तभी मैं आपको पानी पिला पाऊंगी, नहीं तो मैं आपको पानी नहीं पिला पाऊंगी। पहले यात्री के पास कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए दूसरा यात्री आता है और रामलाल की बहू से कहता है, बहन, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? बहन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर आप एक गरीब आदमी हैं तो इस संसार में केवल 2 लोग ही गरीब होते हैं। आप उनमें से कौन वाले गरीब हैं? दूसरे यात्री के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। तभी वहां पर तीसरा यात्री आता है और रामलाल की बहू से कहता है, बहन, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके मुझे थोड़ी सी पानी दे दो। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन, तभी मैं आपको पानी पिला पाऊंगी। बहन, मैं तो एक अड़पन गवार हूँ। इस पूरे संसार में तो केवल 2 प्रकार के ही अड़पन गवार होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? तीसरे यात्री के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। आखिरकार में आखिरी यात्री आता है और रामलाल की बहू से कहता है, बहन, हम प्यासे को पानी पिला दो। हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत प्यास लगी है। अगर तुम हमें थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। प्यासे को पानी पिलाना बहुत महानता की काम होती है। मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं तो एक मूर्ख हूँ। ठीक है, अगर आप एक मूर्ख हैं तो इस संसार में केवल 2 प्रकार के ही मूर्ख होते हैं। उनमें से आप कौन हैं? और इस प्रकार चारों यात्री रामलाल की बहू के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं और वो बिना पानी पिए ही वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी रामलाल की बहू उनसे कहती है, यहाँ से थोड़े दूर में ही मेरा घर है। आप लोग वहीं पर आ जाइए, मैं आप लोगों को वहीं पर पानी दूंगी। वो चारों यात्री रामलाल के घर आते हैं और रामलाल की बहू उन्हें पानी देती है। चारों यात्री पानी पीकर वहां से चले जाते हैं और रामलाल दूर से ये सारे नज़ारे देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, एक तो मेरा बेटा काम से बाहर गया हुआ है और ये इतनी इसकी हिम्मत बढ़ी हुई है कि ये पराये लोगों को घर पर बुलाने लगी है और उनके साथ बोलती है, बात करती है और हंसती है। इसे मेरा भी लिहाज नहीं है कि इसके सामने इसके ससुर हैं। इसके बावजूद इसकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है। अगर मैंने इसे आज नहीं रोका तो कल जाकर इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे इसकी शिकायत राजा से करनी होगी। वही इसका फैसला करेंगे। और फिर रामलाल अपनी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंच जाता है, जहां रामलाल अपनी बहू के बारे में राजा को सारी बात बता देता है। सेठ की बात सुनने के बाद राजा
अपने सैनिकों को रामलाल की बहू को सभा में लाने का आदेश देते हैं। राजा की आदेश को मानकर सैनिक तुरंत रामलाल की बहू को लाने के लिए चले जाते हैं। सैनिकों को देखकर रामलाल की बहू सैनिक से कहती है, पहले आप लोग अपने राजा से ये पूछकर आइए कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या एक बहू के रूप में। पहले आप लोग ये सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद ही मैं राजसभा में आऊंगी। रामलाल की बहू की बात सुनकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा सैनिक की बात सुनकर कहते हैं कि वो रामलाल की बहू को एक बहू के रूप में बुला रहे हैं और फिर रामलाल की बहू राजसभा में उपस्थित हो जाती है। तुमने पराये लोगों को अपने घर में क्यों बुलाया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा पति इस वक्त घर में नहीं है? महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है, एक प्यासे को पानी पिलाया है। जब मैं कुएं के पास पानी भरने गई थी तो वहां पर 4 लोग आए थे जिन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन अनजान लोगों को अनजान जगह पानी पिलाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए उनसे 4 सवाल पूछे और चारों सवाल के उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब मैंने उन्हें अपने घर बुलाया पानी पीने के लिए। रामलाल की बहू की बात सुनकर राजा को रामलाल की बहू ने उन चारों यात्री से क्या सवाल पूछे ये जानने की इच्छा करने लगी। इसलिए राजा ने रामलाल की बहू से कहा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने उन चारों यात्री से ऐसे क्या सवाल पूछे जिनका जवाब वो नहीं दे पाए? रामलाल की बहू ने राजा को वो सारे प्रश्न बताए जो उसने उन चारों यात्रियों से पूछा था। राजा रामलाल की बहू से कहते हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम दो। मैं जानना चाहता हूँ कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है। महाराज, मेरे नजरिए से इस संसार में केवल 2 यात्री हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि संसार में केवल 2 प्रकार के ही गरीब हैं, एक बहू और दूसरा गाय। तीसरे सवाल का ये जवाब है कि संसार में सिर्फ 2 तरह के ही अड़पन गवार हैं, एक भोजन और दूसरा पानी। चौथे सवाल का जवाब मैं तब दूंगी जब आप मुझसे कहेंगे कि आप जवाब सुनने के बाद मेरी जान बख्श देंगे। हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब सुनने के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। महाराज, इस वक्त मेरे नज़र में केवल 2 मूर्ख हैं। पहले मेरे ससुर जी, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरी शिकायत लेकर आपके पास आ गए। अगर उन्हें कुछ जानना ही था तो वो सबसे पहले मुझसे पूछते, मैं उन्हें सारी बात बताती कि वो लोग मेरे घर क्यों आए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा और वो शिकायत लेकर आपके पास आ गए। अगर वो मुझसे पूछ लेते तो मैं उन्हें सारी बात बता देती। इस तरह से हमारी घर की बेइज्जती तो नहीं होती। दूसरा मूर्ख आप हैं महाराज, जिन्होंने बिना सच्चाई जाने बगैर ही सिर्फ मेरे ससुर जी की बात सुनकर मुझे इस भरी सभा में बुला लिया, मेरी मान मर्यादा का ख्याल नहीं किया। बहू की बात सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी बातें भी याद आ जाती है और राजा को अपनी गलती का एहसास होता है।